हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो जिन बच्चों के बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं वो अपनी इसी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजल्ट आई होप सभी का अच्छा जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, जो हमारे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो इसका एक लेक्चर देखा था। फर्स्ट यूनिट में हमें बेसिकली स्टडी करना है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं हमें कंप्लीट स्टडी करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था नर्वस सिस्टम का एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, न्यूरॉन के बारे में। तो मतलब अगर न्यूरॉन नहीं है तो हमारा नर्वस सिस्टम कोई काम का नहीं है। मतलब एक यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो वैसे ही डिफरेंट जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उनसे मिलकर एक नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ होता है और जिस नर्वस सिस्टम से हम काम करते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चलना। आप पीछे के जो भी लेक्चर्स आपसे छूट जाते हैं उनको ज़रूर देखना। तो पिछला लेक्चर आप देखिए, देन इस लेक्चर पे आइए, तभी आपको काफ़ी हद तक समझने में हेल्प मिलेगी। तो आ जाते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं, अब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपको समझ में भी आने लग गया कि सर कैसे पढ़ाते हैं। मेरा भी आपको समझ में आने लग गया, इसीलिए आप सेकेंड सेमेस्टर में हमें देख रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से आज सेकेंड सेमेस्टर तक हमारे साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको भी। आप भी हमें सपोर्ट करना, बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, सब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो न्यूरॉन की एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब एक इकाई है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, मतलब इसके बिना कुछ नहीं है, कोई काम नहीं होगा हमारे नर्वस सिस्टम का। द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या काम होता है इसका? नर्वस जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन होती है हमारी, इसका वर्क क्या होता है? द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर टच किया या फिर यहाँ पर कोई धारदार चाकू आके मैंने यहाँ घुसा दिया, तो उसका जो सेंस होगा वो कौन मेरे ब्रेन तक लेके जाएगा? न्यूरॉन लेके जाएगा। तो ये इसका काम होता है कि जो भी मैसेज होता है ब्रेन तक लेके जाना, नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है, वो इसका काम है। मतलब जैसे लाइट के लिए वायर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक पोल है, यहाँ से दूसरे पोल तक लाइट ले जाने के लिए क्या रिक्वायर होता है? हमें वायर रिक्वायर्ड होता है। वैसे ही एक मैसेज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें न्यूरॉन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी न्यूरॉन ऐसे हमारे मैसेज को फॉरवर्ड करती है। तो रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो भी एक्सटर्नल सोर्स है वहां से हमारे सेंसरी वर्ड्स, सेंसरी इंपल्स ये रिसीव करती हैं फॉर सेंडिंग मोटर कमांड्स टू ओवर मसल्स और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिलेइंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट एवरी स्टेप इन बिटवीन। जो भी प्रोसेस होती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस यूनिट में, तो आपको कंप्लीट जो नर्वस सिस्टम है वो समझ में आएगा कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। एक सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसे ही आपको एग्जाम में आता है, तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। जितने भी डायग्राम्स आए उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे अगर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपने अच्छे से किया है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपका मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें मेन पार्ट है हमारा डेंड्रोइड्स, न्यूक्लियस, एक्सोन और ये एक्सोन टर्मिनल, इनको सिनेप्स भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की। तो ये जो एंड्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, और जैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो जो ये एंड है दूसरे न्यूरॉन से जो भी इंपल्स होंगे उनको रिसीव करेगा, देन आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा। इसमें न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं सेल बॉडी, और ये एक्सोन्स होते हैं, नोड्स ऑफ रेन्यूअर जो कनेक्ट होते हैं हमारे डिफरेंट, इनको हम इसके अंदर जो एक्सोन्स है इनके अंदर स्वान सेल्स होती हैं बेसिकली,
एक सिंपल स्ट्रक्चर है, कंप्लीट इसके अंदर आपको नहीं पता है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए न्यूरॉन के बारे में। काफ़ी टाइम से आप स्टडी करते आ रहे हैं न्यूरॉन, तो आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूरॉन क्या होता है, वो इजीली इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेन जो पार्ट्स होंगे, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट है सेल बॉडी, सेकंड है डेंड्रॉइड्स, लास्ट है हमारा एक्सोन। तो जो सेल बॉडी होती है वो क्या होता है? द बॉडी ऑफ नर्वस सेल इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। जो बॉडी होगी वो बेसिकली कंसिस्ट होगी न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स, दस प्रोसेसिंग ऑल द एसेंशियल प्रोसेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इसी के अंदर सेल बॉडी के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड है हमारा डेंड्रॉइड्स। दीज आर सेल्यूलर एक्सटेंशन विथ सर्वल ब्रांचेस एंड रिसीव इनपुट फ्रॉम द अदर सेल्स। मतलब कि अदर सेल से इधर से भी ये जो इनपुट्स होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं, इधर से सेंड किए जाते हैं। तो ये दीज आर द सेल्यूलर एक्सटेंशन विथ सर्वल ब्रांचेस, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, रिसीव इनपुट फ्रॉम द अदर सेल। लास्ट है हमारा एक्सोन। दीज आर द लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर अटैच टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी के साथ अटैच होती है। तो अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए न्यूरॉन के ऊपर, तो अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको कंप्लीट 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कचरा करने से कोई मतलब नहीं है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। अगर इतना भी लिख दोगे आप तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि जो भी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दें उसका पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए। मैं कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको नहीं करवा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, इससे आपके कंपटीशन में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, इससे सिर्फ आपको सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बुक को यूज़ करें, उनसे स्टडी कीजिए अच्छे से, इससे आपका जो कंपटीशन है वो फाइट नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इससे आप सिर्फ अपना सेमेस्टर अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप स्टैंडर्ड बुक की ओर जा सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा आपको। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर इंस्टाग्राम पेज आपने फॉलो नहीं किया है हमारा, तो कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।